कि काल व्याल मुख ग्राश त्राश निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। हे सौनक जी, हम सभी काल के मुख में ग्रास बन करके बैठे हैं। ये कब किसको गटक जाए कुछ पता नहीं है। देखिए, काल सबको अपना भोजन बनाता है, यानी कि मृत्यु सबकी निश्चित है, मरना सबको है। और हम सभी भी काल का मतलब मृत्यु के मुख में ग्रास बन करके बैठे हैं। कभी किसी को पता नहीं है कि कब गटक जाए। अच्छा, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हमको पता नहीं है, नहीं तो जो इतने मस्ती में रह रहे हैं महाराज, अरे अब तो हम चले जाएंगे इतने दिन। अच्छा, किसी व्यक्ति को ऐसी कोई बीमारी हो जाए, डॉक्टर बोल दे अनजाने में कि महाराज बस आप तो इतने दिन के मेहमान हो, उस व्यक्ति को देखो टेंशन में हो जाएगा, महाराज अब इतने दिन के हम रहेंगे, अब चले जाएंगे। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हमको पता नहीं है कि कब जाना है, इसलिए आनंद से रहते हैं। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोल दीजिए, प्रेम से बोल दीजिए। देखिए, हम दूसरों की मृत्यु को देखकर भी अपनी मृत्यु की चिंता नहीं करते हैं। सामने से अर्थ ही निकल कर जा रही है, जीवन का अर्थ निकल कर जा रहा है, लेकिन फिर भी हम जीवन का अर्थ नहीं समझते। तो ध्यान से सुनिए, अर्थी उठे उससे पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, वरना बड़ा अनर्थ होगा। अच्छा महाराज, अनर्थ क्या होगा कि यदि तुमने भजन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। 84 लाख योनि है, न जाने कौन सी योनि में जाकर के पड़े रहोगे। ये तो बड़े भाग्य से कहते हैं मानव का तन मिला है, तो इसका सदुपयोग करिए। अच्छा महाराज, चिता जले उससे पहले हरि का चिंतन कर लेना, वरना बड़ा अनर्थ होगा। महाराज, अनर्थ क्या होगा? यदि तुमने चिंतन नहीं किया तो न जाने कौन कौन सी योनि में जाकर के भटकना पड़ेगा। इसलिए महाराज, काल के मुख से बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि जितना हो सके हरि नाम संकीर्तन करो, नाम जप करो, क्योंकि ये जो हमारी श्वास है इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, किसी को पता है अपनी श्वास का भरोसा है? नहीं है ना? मानते हो? हाथ उठाकर बताओ। अच्छा, इससे हमें पता चलता है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो। बीच बीच में राधे राधे इसलिए बुलवाती हूँ कहीं आपको निद्रा देवी ना आ जाए, नींद ना आने। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब समझ आ गया। जब आप मैया, आप जितने भक्त हो, जब मैं बोलती हूँ राधे राधे बोलना पड़ेगा, आप अपने आप बोल देते हो राधे राधे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो बोलिए राधे राधे। कि महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब और कहाँ कोई जान न पाए। इस महाठगनी श्वास का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं कि कब रुक जाए, कहाँ रुक जाए। कि सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, हो जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करिए। क्या करोगे हमारे साथ? कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, और यूं बीत जाए जीवन मेरा। गाइए साथ में। कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए
जी हो तो जाकर के निहार लिया करो। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सभी भक्त मीठी मीठी तालियां बजाते हुए हो जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरे आँखों का तारा हो, मेरे दिल का ताज मेरे आँखों का तारा हो, सब में निहारो रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। एक बार बोलिए हमारे साथ, ठीक है? एक बार मैं बोलूंगी फिर आपको बोलना है कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा। गाइए, आवाज नहीं आ रही है। और यूं बीत जाए जीवन मेरा। देखिए, आप मेरे लिए नहीं कि मैं कह रही हूं इसलिए गाइए। अब आप ये सोचिए कि ठाकुर जी हमको देख रहे हैं, ठीक है? कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज, पर ये जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की, ये इतनी आसान नहीं है। महाराज, इस कथा को मस्तक पर धारण करने के लिए जन्म जन्मांतर के पुण्य चाहिए, जो आज ये पुण्य धर्मात्मा हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री सती बहादुर यादव जी को प्राप्त हुआ है। आज इनका पुण्य का जो भाग्य उदय हो गया है, क्योंकि महाराज लिखा गया है क्या, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये कथा इतनी साधारण नहीं है कि सबको मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य मिल जाए, पर जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है वही मस्तक पर धारण कर पाते हैं। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, प्यार से बोल दीजिए। क्या बात है, मन खुश हो गया। तो महाराज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़े भाग्य से श्रवण करने को मिलती है। और महाराज, अब आप लोग सोच रहे होंगे
कि हमारे जन्म में ऐसा, हमारे जीवन में ऐसा क्या है कि जो हमें नहीं मिली। तो जिन भक्तों के ऊपर कृपा होती है वही इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने लगे तो देवताओं ने अमृत का कलश लिया और लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज के पास आए और कहने लगे कि महाराज ये जो अमृत है, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए जिससे इनकी मृत्यु टल जाएगी, और ये जो भागवतामृत है ये हमें दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं क्या कि देवता तो भगवान के आसपास ही रहते हैं, इनके पास तो मुक्ति के बहुत से साधन हैं, लेकिन जो कलियुग का जीव होगा, मोह माया में लिप्त होगा, भगवान का भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए उसके पास समय नहीं होगा, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम अपने अमृत का इतना अभिमान करते हो, कहाँ इस भागवता अमृत की बराबरी तुम अमृत से कर रहे हो। वसुधा को कथा लोके क्व काचः को मणिर महान, ब्रह्मरा तो विचारी एवं तदा देवान् जहासः। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज हम सभी भक्तों के कल्याण के लिए, क्योंकि कलयुग में जीव मोह माया से लिप्त होगा, उससे घर बार तो छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए आपने नहीं छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा, लेकिन जब वो मोह माया में लिप्त होगा तो उसके कल्याण के लिए सिर्फ एक साधन होगा, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेगा वो उसका तारण तरण हो जाएगा, महाराज उतर जाएगा, वो नरक नहीं जाएगा। अमृत को पी करके देवता 10,000 वर्ष तक अमर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मरते नहीं है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, जब उनके पुण्य क्षीण होते हैं तो वो भी मरते हैं और इस धराधाम पर आते हैं, अपने कर्म का फल भोगते हैं। लेकिन जिन्होंने भागवतामृत का पान किया है वो मरते नहीं, बल्कि संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। अब सुखदेव जी महाराज ने देवताओं का अमृत का कलश जब वापस कर दिया तो ब्रह्मा जी ऊपर से सोच रहे हैं कि ये भागवत इतनी ऊंची हो गई है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, तराजू में 2 पलड़े होते हैं कि नहीं। एक पलड़े में ब्रह्मा जी ने जप तप दया दान सबको रखा, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को रखा, और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, गर्भो भू पर रहो हल्के गहो आकाश, श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा धरती को छूने लगा तो ब्रह्मा जी समझ गए कि श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है, साक्षात ठाकुर जी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को इसीलिए कहा गया है कि ये तो पंचम वेद निराला है। पंचमो वेद जते, 4 वेद तो आपने सुने होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और पंचम वेद कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोल दीजिए। अब यहाँ श्रीमद् भागवत कथा श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराई, और चारों सनत कुमारों ने मिल करके संत नारद जी को